सील डिवाइन थ्रोन के पिछले एपिसोड में आपने देखा था हाउ ये किसी भी तरह करके हाउचेन को उस अनडेड वर्ल्ड से बाहर निकाल कर ले आता है। यहाँ पे हमें हाउये के बारे में काफी सारी बातें पता चलती है, जैसे कि हाउये का अल्टीमेट फॉर्म एक 9 हेड डीमन गॉड का है जिसकी पावर अनइमेजिनेबल है। यहाँ पे अनडेड वर्ल्ड के वो डीमंस हाउये को मारने में सक्सेसफुल तो नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये लोग हाउये के दोबारा इवोल्यूशन प्रोसेस करने के लिए इस वर्ल्ड में आने का इंतजार करने लगते हैं। हाउये और हाउचेन वापस से रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जिसके बाद मिस सेयर और मास्टर येलेन जो उन लोगों का उस दिन से लगातार वहीं पे इंतजार कर रहे थे, देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब आगे वीडियो शुरू करने से पहले सो सॉरी गाइस, मैं आपके लिए इतनी ज्यादा लेट करके ये वीडियो ला रहा हूँ। क्या करूँ, इंसान की जिंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। मेरी जिंदगी में भी हर एक प्रॉब्लम सही सही टाइम पे ही आ जाते हैं, सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। एपिसोड स्टार्ट होती है जहाँ हम देखते हैं यहाँ पे ये लोग हाउये के साइज को लेकर थोड़ा टेंशन ले रहे थे, जिसमें फिर हाउये वहाँ पे अपने उस लार्ज साइज को भी छोटे से प्यारे से हाउये में कन्वर्ट कर देता है। हाउये यहाँ पे पहली बार शेयर से मिला है, जिसके बाद शेयर हाउये को काफी ज्यादा पसंद आती है। हाउचेन हाउये को ऐसा हाउये के साथ ट्रीट करता हुआ देखकर काफी खुश हो जाता है, कहता है हाउये को भी शेयर काफी ज्यादा पसंद आ रही है। तो फिर मास्टर येलेन कहते हैं हाउये है भी तो तुम्हारी ही तरह, जैसा तुम्हें शेयर पसंद है हाउये को भी शेयर जरूर ही पसंद आएगी। हाउचेन ये बात सुनकर शर्मा जाता है। यहाँ पे हम हाउये की और एक न्यू एबिलिटी देखते हैं, जिसमें हाउये अपने कलर्स को चेंज करके शेयर के चारों ओर घूम रहा है। आखिरकार ये टेंशन वाला माहौल उतरा और सभी लोग अब सही सलामत और खुश हैं। सीन यहाँ से दोस्तों शिफ्ट होता है। यहाँ पे दोस्तों हमें अलग ही एक डेंजरस से आदमी को दिखाया जाता है। यहाँ पे इसको ये फील हो गया है द किंग ऑफ वार्थ अब वापस जन्म ले चुका है, जिसके बाद तुरंत ही हम देखते हैं ये अपनी स्पेशल पावर यूज करता है। इसकी स्पेशल पावर इस दुनिया में पहले सभी लोगों को कंट्रोल करना है। हम देख सकते हैं ये पूरी दुनिया में अलग अलग जगह के आदमियों पे अलग अलग अपने स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करते हुए हाउये को सब तरफ ढूंढने लगता है। पर लकीली दोस्तों यहाँ पे हाउये का पता अभी इस क्रीपी इंसान को नहीं लगता है। फिलहाल के लिए तो ये लोग सेफ हैं, जब तक कि हाउचेन पूरी तरह से पावरफुल नहीं हो जाता है। लेकिन सीन यहाँ से शिफ्ट होकर वापस से हमें हाउचेन और मास्टर येलेन को दिखाया जाता है। यहाँ पे हाउचेन और मास्टर येलेन टहल रहे हैं। हाउचेन मास्टर येलेन से कह रहा है मास्टर मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरे वजह से आपको इतनी देर वेट करना पड़ा। तो फिर मास्टर येलेन कहते हैं जो तुम इतने दिन तक मुझे दोस्त दोस्त वाली बातें बोलते थे, ये लड़की वही तुम्हारी दोस्त है ना। हाउचेन शर्मा जाता है और उसके एक्शन से मास्टर येलेन को ये पता भी चल जाता है कि हाँ हाउचेन की यही वो दोस्त थे जिसकी वजह से वो भागते हुए वहाँ से अपने ट्रेनिंग छोड़ देता था। और फिर मास्टर येलेन फिर हाउचेन से पूछते हैं हाउचेन अब तुम मुझे ये बताओ कि आखिर एक्चुअल में वहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे से तुम जब गायब हुए तुम कहाँ चले गए थे। जिसके बाद फिर हाउचेन उस अनडेड वर्ल्ड के बारे में मास्टर येलेन को बताता है। यहाँ पे हाउचेन मास्टर येलेन से ये कहता है मास्टर वहाँ पे ऐसा लगा जैसे ये एक ड्रीम वाली दुनिया है, ज्यादा कुछ नहीं, बस ऐसा था जैसे हाउये वहाँ पे इवोल्यूशन कर रहा था और मैं वहाँ पे कुछ टेस्ट दे रहा था। अब दोस्तों हाउचेन के इस जवाब के पीछे ये राज है कि हाउचेन ये नहीं बताना चाहता है कि वहाँ पे वहाँ के लोग हाउये के बारे में क्या क्या कह रहे थे। हाउये एक डीमन किंग है जिसके दोबारा इस दुनिया में आने से ये पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। मास्टर येलेन भी हाउचेन की बात मान लेते हैं, समझ जाते हैं कि हाउचेन उनको बताना नहीं चाहता है, इसलिए वो कहते हैं ठीक है तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम जिस भी वजह से मुझे ये बात बता रहे हो वो सही ही होगा। जिसके बाद मास्टर येलेन बताते हैं जैसा कि तुम इतने दिनों से यहाँ से चले गए थे, कंपटीशन रेगुलरली चल ही रहा था, जिसकी वजह से ऑलरेडी तुम इस कंपटीशन में 2 मैचेस हार चुके हो और अगर तुम्हें अब इस कंपटीशन में क्वालिफाई करना है और टॉप 16 में आना है तो बाकी के तुम्हें 6 मैचेस जरूर से जीतने होंगे। हाउचेन भी कहता है मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं कोई भी हालत में ये मैचेस अब नहीं हारूंगा। मास्टर येलेन भी कहते हैं ठीक है हाउये भी अब जैसा कि लेवल 6 में अपग्रेड कर लिया है तो अब ये चीज तुम्हारे लिए अब बहुत फायदेमंद होगी। हाउये भी ये सारी बातें सुनकर खुश हो रहा है। मास्टर येलेन कहते हैं हाउचेन मैंने तुम्हारे इस दोस्त के बारे में शुरू में गलत सोचा था, मैं उस समय कितना गलत था कि मैं इसको उसमें मारना चाह रहा था, सच में ये तुम्हारा सच्चा साथी है। जिसके बाद वो हाउये को टच करते हैं। टच करने के बाद उन्हें समझ में आता है कि हाउचेन के स्पिरिचुअल पॉइंट जो कि पहले 2001 थे अब उससे बढ़कर 2004 हो गए हैं। मास्टर येलेन इसके बारे में उससे पूछते भी है तो हाउचेन कहता है शायद मैंने हाउये के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट किया है और जैसे कि हाउये की एनर्जी अब इंक्रीज हुई है इसकी वजह से शायद मेरी एनर्जी भी इंक्रीज हो गई होगी। मास्टर येलेन तब कहते हैं ठीक है हाउचेन अब तुम और हाउये जाकर आज आराम करो, कल तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है और तुम अब हारना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। लेकिन फिर दोस्तों तभी हम देखते हैं उनके सामने से जो गार्ड्स गुजर रहे थे उनके शरीर से आंखें निकल आती
आती है और ये नजरें हाविये को देख रही होती है। ये आंखें दोस्तों उसी पपेट मास्टर की है। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हमें उसी अनजान से वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर वहाँ पे वो पपेट मास्टर है। हम देखते हैं उस वर्ल्ड का किंग वहाँ पे आ जाता है, जो कि आते ही उससे पूछता है क्या ऑस्टिन ग्रिफिन का पता लगा। यहाँ पे वो उस किंग से कहने लगता है मास्टर मेरी वर्ल्ड ऑफ आइज की मदद से मैं उससे ढूंढ ही लूंगा। तब ये बात सुनकर वो किंग उसको अपने इमेंस ग्रेविटेशनल प्रेशर में फंसा देता है। उस पे चिल्लाते हुए कहता है मैंने तुमसे क्या कहा और तुम मुझे क्या जवाब दे रहे हो, तुम्हें समझ नहीं आता मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ। तो फिर वो पपेट मास्टर माफी मांगते हुए कहता है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ, मैं जल्द ही उसको ढूंढ लूंगा। और वो बताता है मैंने ऑस्टिन ग्रिफिन का ब्रीथ फील किया था, जिसके बाद वो अपने आप की आइडेंटिटी को छुपा लिया है, पर मुझे पता है कि वो अभी इमेच्योर है। तो फिर किंग कहता है हमें अपना जो प्लान था उसको अब आगे बढ़ाना होगा, हमें जल्द से जल्द उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। मैंने उस ऑस्टिन ग्रिफिन की कंपल्सन को फील किया है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब ह्यूमन वर्ल्ड में जाओ, वहाँ पे जाकर हमारे प्लान को आगे बढ़ाओ। वो किंग वहाँ से गायब हो जाता है। और दोस्तों इस दुनिया को देखकर हमें ये पता चलता है कि अभी भी इनका खतरा टला नहीं है। उस अनडेड वर्ल्ड के अलावा भी ऐसे बहुत सारे वर्ल्ड हैं जो कि हाविये के पीछे पड़े हुए हैं। अभी तो खतरा हाईएस्ट लेवल पकड़कर इन लोगों के पीछे पड़ने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम हाओचेन की फाइट देखेंगे। अगर आप चाहते हो तो मैं इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन मेरे दूसरे चैनल में एक्सप्लेन कर दूंगा। उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस चैनल में मैं बहुत सारे न्यू एनिमेज को एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसको सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।